बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा जनाब आज कीमा और आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। जनाब आज हम बीफ का कीमा बनाएंगे और आलू की के साथ बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। आपको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो गुजर चुकी है, तो जनाब आप लोगों के घरों में भी गोश्त होगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से मज़े से बनाएं और खाएं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए इसमें सब्जियों का यूज़ करें। जितनी सब्जियां आप इसमें डालेंगे तो इसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी ज़रा नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि एक तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है और दूसरा ऊपर से जनाब ये जो गोश्त होता है कुर्बानी का, इसकी ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसकी तासीर, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल खालिस होता है, इस वजह से। तो जनाब इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़्यादा ही होगा ये कीमा बीफ का, ये मैंने फ्रीज़ किया था। इसको मैंने एज़ इट इज़ इसमें कुकर में डाल दिया, ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें 3 दरमियाने साइज़ के प्याज रफली सी कटिंग करके डाल दिए हैं और इसी तरीके से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़े से कुछ मसाले अपने ऐड करेंगे, नॉर्मल मसाले जो घर में यूज़ होते हैं वही कर रहे हैं। तकरीबन पौना चम्मच मैंने इसमें जो पीसी हुई सुरख मिर्च है वो डाली है, और साथ ही मैंने आधा चम्मच इसमें दड़ा मिर्च भी इसको कहते हैं और चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो इसमें मैंने डाल दिए। साथ ही जनाब मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी का, ठीक होगा जी। और इसके बाद मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच डाल दिया है नमक का। नमक अगर कम होगा तो हम बाद में भी मज़ीद ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ जो कि ख़ुद से पीसा है कुंडी में, वो डाल दिया। और 1 चम्मच बड़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और जनाब इसमें पानी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास, ठीक है। क्योंकि जब हम गोश्त को फ्रीज़ कर देते हैं ना, तो गोश्त के अंदर भी जो है वो बर्फ़ जमी होती है, वो पानी होता है, तो वो भी रिलीज़ होता है। इसलिए जब भी आप इस तरीके से पानी इसमें डालें तो पानी थोड़ा कम डालें। इसको करते हुए इसमें कुकर में तकरीबन 20-25 मिनट तक मैंने इसको किया है, गलाया है। और इसके बाद जनाब अब इसी को मैंने जो है वो जनाब इसमें कढ़ाई में निकाल लिया, ठीक है। अब ये बाकी जितना भी इसका प्रोसीजर है वो सारा का सारा किस में होगा, कढ़ाई में, ठीक है। अब जनाब दरमियानी से इसकी आंच मैंने रखी हुई है और इसको हम जो है वो अच्छे तरीके से पकाएंगे। जो थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है इसको हम रिड्यूस करेंगे, लेकिन उसको रिड्यूस करने से पहले जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी जनाब। ये मैंने आलू जो है वो तकरीबन आधा किलो ही आलू आलू का इस्तेमाल किया। आलू मैंने इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि 2-3 दिन हो गए मुसलसल गोश्त जो है वो ज़रा ज़्यादा खा रहे हैं बच्चे भी और सब। और मुल्तान का आप लोगों को मैं बता नहीं सकती टेम्परेचर, यकीन करें 49 तक गया है। बहुत ही शदीद गर्मी है, तो इस वजह से सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डाली है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें तकरीबन मैंने जनाब ये तकरीबन आधे कप से ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं हमेशा से घी का यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके कीमे में चर्बी ज़्यादा हो तो भी आप घी जो है वो कम इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने इसमें जनाब आधे कप से ज़्यादा घी का यूज़ किया है। अब जनाब कढ़ाई मेरी छोटी है, इसको मैं बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखिए इसको भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई हो चुकी है। हमेशा से जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा आपका सालन जो टेस्ट है ना उसका आएगा। तो जनाब अब इसमें तकरीबन मैंने दरमियाने साइज़ का 1 गिलास जो है वो पानी का डाल दिया है, ठीक है। अब इसको हल्के हाथों से हिलाते हुए मैं जो पानी है वो अच्छे से सारा के सारा इसके अंदर ताकि ये आलू जो हैं वो सारे इसके अंदर डिप हो जाए। अब जनाब मैं इसके ऊपर दे दूँगी ढक्कन, ठीक है। और इस ढक्कन देने के बाद जो अपने चूल्हे की आँच है वो मैं कर दूँगी बिल्कुल कम, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आलू हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। इसको तकरीबन 10-15 मिनट तक मैंने गलाया है, ठीक है। अब देखें जी, ये आप लोग देख सकते हैं कि अब ये बेहतरीन ये जो है वो काफ़ी हद तक नीचे भी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं जो है वो हमारा आज ये जो है जनाब ये कीमा और आलू की जो रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया जनाब ये गरम मसाला बेहतरीन सा, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है सब्ज़ धनिया काफ़ी सारा, ठीक है, जो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और इस गर्मी के मौसम में अगर धनिया मिल जाए तो बड़ी ही कमाल की बात है, क्योंकि गर्मियों में इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं चीज़ों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और ना ही इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है गर्मियों में, ठीक है। देखें जी आप लोग, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग भी जनाब गर्मी में जब भी ये इस्तेमाल करें तो साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, धूप में बहुत कम निकलें, और जी इंजॉय करें ईद को भी, ईद के गोश्त को भी। और जनाब हमें भी दुआ में याद रखें। हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।